बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अहमद और आज मैं मौजूद हूं बैरिया स्काई के सीईओ हारून भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, आप कैसे हैं? तो हारून भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। आज मेरे कुछ सवालात हैं आपके साथ जो कि मेरे कस्टमर मुझसे डेली रूटीन के ऊपर पूछ रहे होते हैं, तो मैंने आपसे डिस्कस किया और आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे कहा कि आप डायरेक्ट मुझसे उसका जो है वो आंसर ले लें, तो वो मेरे कस्टमर के लिए भी आसानी हो जाएगी उनको समझने के लिए। तो सबसे पहला तो ये सवाल है कि आपने इतनी बड़ी जो अप्रूव्ड टालेस्ट बिल्डिंग का डिसीजन लिया कि इसको हमने बनाना है, तो इसको बनाने के लिए आपको किन किन चैलेंजेस को जो है वो फेस करना पड़ा? देखिए, वैसे बहरिया के अंदर इतने बड़े प्लॉट्स नहीं थे जी। कमर्शियल। ठीक है, ये पहली बार बहरिया ने ऑर्चर्ड फेज़ 4 में ये कटिंग दी। और जब आपका एरिया बिल्डिंग साइज़ बड़ा होता है तो फिर आपको हाइट अलाउ हो जाती है। बिल्कुल। तो सबसे पहली बिल्डिंग है बहरिया में इस हाइट की, जिसको हमने 2021 में, उससे पहले अभी तक कोई प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च नहीं हुआ था और ना ही कोई डिस्कशन में था। अच्छा, हमने इसको ज़मीन एक्वायर की और फिर हमने जो चैलेंजेस की आप बात की, बैक एंड के ऊपर बेइंतहा ऐसे काम है जो कि फेस पे फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे होते, लोगों को नहीं पता चल रहा होता। इतने बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा करना, मैं दो चार छोटे छोटे बता देता हूँ। अच्छा, जिसमें हमारे साथ ऑन बोर्ड बहरिया की पूरी मैनेजमेंट, जो उनका स्टाफ है, इवन जैसे मैं एक स्टेप वाइज चलता हूँ। जब हमने बिल्डिंग प्लॉट लिया तो हमें पता था हम 200 फीट हाइट पे जाएंगे, इसके 16 फ्लोर बनेंगे। उसकी सबसे पहले ड्राइंग्स बनानी, उसके फ्लोर प्लान को देखना, फिर कमर्शियल और अपार्टमेंट मिक्स्ड यूज बिल्डिंग थी, तो कमर्शियल को इस तरह से डिज़ाइन करना कि इसकी मॉल का लुक आ जाए। अच्छा, ये तो हो गई डिज़ाइनिंग की हद तक। फिर इसके पीछे पूरा डिपार्टमेंट है और बड़ी इसमें कई महीनों की मेहनत है, फिर उसके वो सारी वर्किंग है। फिर जब हम आगे गए अप्रूवल की तरफ, तो फिर आगे डिफरेंट तरह के लोग ऑन बोर्ड हो जाते हैं। बहरिया के बड़े कंसर्न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इस बिल्डिंग की फायर फाइटिंग के केस में खुदा ना खास्ता अगर आग लगती है तो इसका प्लान क्या है, इसकी फायर फाइटिंग सिस्टम कौन सा लगा रहे हैं, और वो उन्होंने चेक किया। सीवरेज का निज़ाम चेक किया, इलेक्ट्रिसिटी को सारा चेक किया कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी बड़ी बिल्डिंग को कैसे प्रोवाइड करनी है, हमें कितनी पावर चाहिए होगी, बैकअप क्या होगा। फिर वर्टिकल लोड, जो यानी कि जो मूवमेंट है, कि अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतने लोग रहेंगे तो कितनी लिफ्ट्स उनको चाहिए। तो उसके लिए जैसे रेजिडेंशियल में 5 लिफ्ट्स दी। अब उन लिफ्ट्स के अंदर कैपेसिटी ये है कि कोई 90 लोग एट अ टाइम यानी अप जा सकते हैं, डाउन आ सकते हैं। इतनी कैपेसिटी उन्होंने करवाई, और 90 लोग कहाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर उसके साथ कमर्शियल का ट्रैफिक कंट्रोल था कि उसमें 2 एस्केलेटर्स थी, 2 स्पेशल लिफ्ट्स थी। तो ये वो चैलेंजेस हैं। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल का पूरी डिज़ाइनिंग है, इसकी सॉइल टेस्टिंग होती है। फिर स्ट्रक्चर की 2 कंपनियां ऑन बोर्ड हुई, उनसे अप्रूवल हुआ, फिर बैरिया ने उसको वो किया। तो मतलब एक पूरा एक निज़ाम है जो किसी भी इस तरह के हाई राइज बिल्डिंग को बनाने से पहले जिसकी वर्किंग होती है, अप्रूवल्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड होते हैं, उसके बाद उसका अप्रूवल मिलता है, फिर उस पर प्रोसेस होता है। जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको पता है, आपके सामने है, लेबर का काम है, फिर ये इतने ज़्यादा कंसल्टेंट्स हैं, डिफरेंट चीज़ों के कंसल्टेंट्स हैं, MEP के हैं, स्ट्रक्चर के हैं, वो साइट पे आते हैं। फिर हमारे अपने इंजीनियर्स हैं, ये थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स होते हैं, जो आते हैं, जो देखते हैं, अप्रूव करते हैं, फिर साइन करते हैं कि हाँ, हमारी तरफ से एज़ पर ड्राइंग है, एज़ पर स्टैंडर्ड है, आप इसको गो हेड है, आप इसको आगे प्रोसीड करें, बना लें। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि बैक एंड पे हो रही होती हैं, और इसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन सब के ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि ये बिल्डिंग स्टैंडर्ड पे बने और क्वालिटी में बने। जी, बिल्कुल इसी तरह आपकी ये पहली ब्रीफ के अंदर ही माशाल्लाह से मेरे कुछ 3 से 4 जो क्वेश्चन थे कि लिफ्ट हमें कैसी प्रोवाइड होंगी इनकी तरफ से, कमर्शियल की जो ट्रैफिक है वो कैसे आप डिवाइड करेंगे, रेजिडेंशियल को कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से हमने पेंट हाउसेस तक जाना है, मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और सेकेंडली जो सबसे मोस्ट कॉमन जो मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनका सवाल है या लोकल्स हैं कि जब हम इसके अंदर एंटर होंगे, क्योंकि अभी जो हम इसका स्ट्रक्चर जो आपने प्लान किया है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, और जब देखते हैं वो कह रहे हैं जब हम बिल्डिंग के अंदर पोजेसन के बाद एंटर होंगे तो क्या हमें यही लुक एंड फील उसकी मिलेगी जैसे 5 स्टार की मिल रही है हमें, कि जब हम एंटर हों और हमें पूरी वो लॉबी और ये सारा लुक एंड फील वही आएगी जैसी हम देख रहे हैं? अच्छा, आपके इस सवाल के 2 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है मैं उसको अलग-अलग कर देता हूँ ताकि मज़ीद क्लैरिटी आ जाए। जी जी। अब इस बिल्डिंग के 2 इस्तेमाल हैं। एक है कमर्शियल यूज़ जो कि पूरी मॉल की लुक है, और एक है अपार्टमेंट रेजिडेंशियल लुक। जो मॉल है, हमारी बिल्डिंग 2 साइड है।
फ्रंट से जो एंट्रेंस है वो मॉल की है, बिल्कुल तो फ्रंट बाहर जितनी पार्किंग होगी वो सारी मॉल के लिए होगी, लोग उतरेंगे मॉल में आएंगे, वो सारा उसका मॉल वाले पोर्शन से रेजिडेंशियल के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। जिन्होंने मॉल यूज़ करना है वो बेसमेंट में भी नहीं जा सकते गाड़ी लगाने, कुछ भी नहीं, उन्होंने बाहरी गाड़ी इस्तेमाल, कमर्शियल वालों के लिए गाड़ी बाहरी यूज़ होगी जैसे सारे बहरिया टाउन में हो रही है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब जो लोग रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनको चाहिए सिक्योरिटी भी चाहिए और उनको सुकून भी चाहिए कि कमर्शियल उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो जहाँ से कमर्शियल का सिस्टम ख़त्म होता है वहाँ से स्लैब बंद हो जाती है। आपको पता है कमर्शियल में एट्रियम है, ओपन एट्रियम है, सारा कमर्शियल एक जैसा एक मॉल की लुक दे रहा है। जहाँ से रेजिडेंशियल शुरू होगा वहाँ से स्लैब बंद हो जाएगी, वहाँ से रेजिडेंशियल का अलग है। फिर रेजिडेंट्स के लिए पीछे की तरफ अलग लॉबी है जिसमें हमने 5 लिफ्ट्स दी हैं, वो लिफ्ट्स बेसमेंट में भी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक। फ़र्ज़ कीजिए आपका 10वें फ्लोर पे 9वें पे आपका अपार्टमेंट है, आप बेसमेंट में जाएंगे, रैंप आपके पास कार्ड होगा जो कि वो सिक्योरिटी कार्ड, एंट्री कार्ड होगा, आप वहाँ से वो करेंगे, आपका वो गेट खुलेगा, आप बेसमेंट में जाएंगे, अपनी गाड़ी लगाएंगे, वहाँ से लिफ्ट लेंगे, आप अपने सीधा फ्लोर पे जाएंगे। तो कमर्शियल का उसके साथ कोई लिंक नहीं। यस, अब आप इस बिल्डिंग में रह रहे हैं और इसी बिल्डिंग के कमर्शियल में आपने जाना है, आपने खाना खाने चले फ़र्ज़ करें, सेकंड फ्लोर पे जाना है, कॉफ़ी के लिए जाना है, कोई शॉपिंग करने के लिए जाना है, तो हमने एक लॉबी के अंदर एक ऐसा वो दिया है, पोर्शन एक्सेस दी है कि आप लोग मॉल में एंटर हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक लगा होगा जैसे बुर्ज खलीफा में लगा हुआ है कि साथ दुबई मॉल है। अगर आप वहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं तो कार्ड्स होते हैं, आप कार्ड्स पंच करते जाएँ, गेट खोलते जाएंगे और आप चले जाएँ। तो इस तरह से इन दोनों को अलहदा किया है। और जो लॉबी है रेजिडेंट्स की, जो अपार्टमेंट्स की लॉबी है, उसका कमर्शियल की लॉबी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो बैक साइड पे कमर्शियल की भी लॉबी है वो अलग है, जहाँ से लोग शॉपिंग के लिए आ जा रहे होंगे, लेकिन रेजिडेंट्स वाले वो अलग, वो अपना सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, अपनी प्राइवेसी के साथ अपना वो उसको यूज़ करें। बिल्कुल सही होगा, यानी कि इसमें उनके ना प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, ना उन्हें किसी भी जो है ना चैलेंज को फेस करना पड़ेगा कि फैमिली के साथ गुजरना है। तो ये हाँ, नहीं वो अलग है, चूँकि वो सिस्टम ही अलग है, उसकी लॉबी अलग है। ऐसा नहीं है कि वही लॉबी अपार्टमेंट्स की है, वही कमर्शियल किया तो वो मिक्स हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप देखें अगर ड्राइंग में तो बड़ा क्लियरली लॉबीज़ अलग की गई हैं, और जो भी हमारे एंट्री गेट्स हैं वो सब या बायोमेट्रिक के थ्रू हो सकते हैं, नहीं तो फिर कार्ड के थ्रू होंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। और जो थर्ड था कि भाई जो हमें लिफ्ट्स मिलेंगी, क्योंकि अपार्टमेंट्स की जो भी एक्सेस है वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक होगा, तो उनकी वो स्पीड के हवाले से वो क्या कौन सी लिफ्ट्स हमें जी, वो डेफिनेटली हमारा अभी जब से हमने बिल्डिंग स्टार्ट की हुई है, हमारी ये लिफ्ट्स का जो है ना, ये बहरिया ने भी डिमांड की थी, पूरा इसका मैकेनिज़्म बहरिया में जो है वो सबमिट हुआ है। और इसके ऊपर जो अच्छे ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनके साथ हमारी ऑलरेडी डिस्कशन चल भी रही है। और होपफुली शायद 1-1.5 माह तक मेरा दुबई में विज़िट भी हो इसी लिफ्ट्स के लिए, क्योंकि ये एक तो हाइट ज़्यादा है, इधर हाई स्पीड लिफ्ट्स लगेंगी और हाई क्वालिटी लिफ्ट्स होंगी। तो जैसे ऑटोमेटिक होती हैं लिफ्ट्स के 5 लिफ्ट्स हैं, वो आप इसमें कनेक्टेड होंगी, आप एक का प्रेस करेंगे तो जो आपके नियरेस्ट होगा वो आपके उस फ्लोर पे आके रुकेगी और वो आपको वहाँ से मिलेगी। तो ये एक बड़ी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, पूरी दुनिया में चल रही है, तो वही आप बिल्कुल सही। और हारून भाई, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाने वाला है वो ये है कि हमारे एमरजेंसी एग्ज़िट के हवाले से क्या प्रोग्राम किया गया डेवलपर की तरफ से कि अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आए, लेकिन उसकी सूरत में होता है कि एमरजेंसी एग्ज़िट वो सबसे पहले पूछते हैं, क्योंकि आपको पता ओवरसीज़ जो है ना इस चीज़ को ज़्यादा गौर से देख रहे होते हैं कि हमारे पास इसकी सेफ़ एंड सिक्योरिटी के हिसाब से हम क्या आपने उसका प्रोसीजर रखा है। अगर आप बिल्डिंग के मैप को देखें ना, तो राइट और लेफ़्ट साइड पे 2 एमरजेंसी एग्ज़िट्स हैं, स्टेयर्स बनी हुई हैं, वो प्रेशराइज्ड स्टेयर केसेस हैं। अच्छा, वो क्या होती हैं, मैं उसका थोड़ा सा वैसे बता दूँ, यानी ये जो स्टेयर केसेस 2 एमरजेंसी, एक राइट पे एक लेफ़्ट पे, ये इसका जो बनावट है और इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, इवन इसका जो दरवाज़ा भी यूज़ होगा, उसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कैपेसिटी होगी 2 घंटे तक फायर का जो प्रेशर है, जो हीट है, उसको बर्दाश्त करने की। 2 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, इनफ टाइम। यानी अगर किसी जगह खुदा ना खास्ता कहीं आग लगे तो वो 10 मिनट भी आपको मिल जाए तो बड़े होते हैं, लेकिन वो इन्होंने स्टैंडर्ड ये बनवाया जो कि इंटरनेशनल बनता है कि इसमें 2 घंटे का उसका वो जो स्टेयर केसेस है वो उसके लिए वो यूज़ होंगे एमरजेंसी एक्सेस।
फिर लिफ्ट के साथ एक ऑलरेडी एग्जिट है ही है, लेकिन वो प्रेशराइज्ड नहीं है। ये 2 स्पेशल है ही इमरजेंसी एग्जिट के लिए। दूसरा, इस बिल्डिंग की अगर आप शुरू की देखें ना कंस्ट्रक्शन, तो बेसमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा उन्होंने हमसे टैंक बनवाया, फायर फाइटिंग टैंक बनवाया। यानी उसकी पानी की स्टोरेज इतनी ज़्यादा है कि वो पूरी बिल्डिंग के साथ उसका स्प्रिंकलर सिस्टम अटैच हुआ है। यानी ये बिल्कुल वही सिस्टम होगा कि जब किसी जगह खुदा न खास्ता आग लगती है तो उसकी हीट से जो ऊपर स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं, सेंसर्स होते हैं वो ऑन हो जाएंगे और वो फिर पानी जो है वो जैसे 5 स्टार होटल्स में होता है। तो अब ये कोई हमने कोई एहसान नहीं किया, ये हमारा कोई फीचर नहीं है, ये अब स्टैंडर्ड हो गया है। इसके बिना अप्रूव नहीं होती बिल्डिंग, तो वो सिस्टम उसमें इंस्टॉल हुआ हुआ है। इवन एट्रियम के अंदर तो एयर कर्टन्स लगे हुए हैं। एयर कर्टन्स मींस कि वो जो एट्रियम का हिस्सा है उसके साइडों पे एयर कर्टन्स लगे होंगे। फायर के केस में वो इतनी तेज़ी से हवा का पूरा पर्दा बनाएंगे कि अगर बाहर आग लगी या खुदा न खास्ता तो हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि हीट या आग इस तरफ क्रॉस नहीं कर सकती, हवा का पर्दा आ जाएगा, एयर कर्टन्स बन जाएंगे। तो वो ये पूरा निज़ाम जो है वो बहरिया ने इसको बनवाया भी है, चेक भी किया है और इसको मेक श्योर भी किया है हमसे। बल्कि इवन हमारा जो डिज़ाइन में फायर फाइटिंग टैंक था उसको उन्होंने और बड़ा करवाया कि आप इसकी स्टोरेज दें। फिर छत पे भी एक टैंक बनवाया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने फायर फाइटिंग जो डिपार्टमेंट है उनसे भी कोऑर्डिनेट किया कि अगर इस तरह की बिल्डिंग में खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो उसका क्या मैकेनिज़्म है। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कब से बहरिया टाउन है, कभी अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि वो बिफोर टाइम इसकी हर चीज़ को वो जो है ना मेक श्योर करते हैं। फिर उनका अपना फायर ब्रिगेड सिस्टम भी है, तो वो भी माशाल्लाह, तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कभी कोई ऐसा जी माशाल्लाह। देखें, सबसे पहले तो सेफ्टी प्रिकॉशन, हाँ जी बिल्कुल। और सबसे एंड पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट के हमारा जो अपार्टमेंट्स हैं या पेंट हाउसेस हैं, इनका थोड़ा सा मुझे बता दें ताकि मेरे व्यूवर्स को पता चल जाए कि हम दूसरों से हमारा क्या डिफरेंस है, हम इसमें क्या जो है ना वो फीचर्स दूसरों से अलहदा लेके आ रहे हैं अपार्टमेंट्स में और पेंट हाउसेस में, वो क्या। अच्छा, हमारे पेंट हाउसेस के अंदर जब हम पेंट हाउस या पेंट हाउस के अलावा अपार्टमेंट्स को जब हम डिज़ाइन कर रहे थे, मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो हमने जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया, फायर फाइटिंग अलहदा हो गया, लेकिन हम वेंटिलेशन को बहुत ज़्यादा देख रहे थे कि घुटन नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ अब देखें, हम पाकिस्तान में हैं, दुबई तो है नहीं कि लाइट नहीं जाएगी, लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा इलेक्ट्रिक कोई ब्रेकडाउन हो भी जाए, बैकअप भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो में आप इसको कंसीडर भी करें तो आपको वेंटिलेशन होनी चाहिए। तो अगर आप फ्लोर प्लान देखें तो हमने ओपन स्पेसिस बहुत दिए, जो कि नॉर्मली इतनी जगह कोई ज़ाया करता नहीं है। मैं इसके 2-3 आपको हमारा जो अपार्टमेंट वाला फ्लोर है उस पर फ्रंट के ऊपर कोई 1100-1200 स्क्वायर फीट का एक बहुत बड़ा टेरेस है। यानी वो उस फ्लोर के लोग वहाँ आएँ, बैठें, बारिश हो रही है, एंजॉय करें, चाय पिए, गेट टुगेदर करें। हम 2 लोग एक फ्लोर पर रहते तो हम वहाँ बैठ सकते हैं। फिर बैक साइड पे अगर आप देखें तो हमारी जो लिफ्ट की लॉबी है वहाँ फिर एक ओपन टेरेस दिया। फिर हमने साइड्स पे 2 टेरेसेस दिए, वो छोटे हैं। फिर बीच में हमने ओपन टू स्काई जगह छोड़ी। अब ये 5 चीज़ें ऐसी हो गई, 4 टेरेस हो गए और बीच में ओपन टू स्काई, जिससे पूरी बिल्डिंग में ख़ास तौर पे ये जो अपार्टमेंट वाले फ्लोर हैं इसमें रोशनी आएगी, इसमें वेंटिलेशन होगी और इसमें आपको एहसास होगा, ऐसे बंद का एहसास नहीं होगा, आपको ओपन एहसास होगा कि नहीं ठीक है, हम ऐसे जैसे किसी ग्राउंड पे, किसी घर में, किसी सोसाइटी में मेरा अपना घर है। ये एक तो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हमने डे 1 से इसको लेके चल रहे थे। और दूसरा, हम बड़ा कंसर्न थे ट्रैफिक को लेके कि सुबह फ़र्ज़ कीजिए स्कूल का टाइम है बच्चों का और बिल्डिंग पूरी ऑक्यूपाइड है और ऑफिस जाने का टाइम है, तो रश होता है कि सब नीचे उतर रहे हैं, बिल्कुल शाम के टाइम सब ऊपर जा रहे होंगे। तो उसके लिए हमने फिर लिफ्ट्स पहले हमने 3 डिज़ाइन की, हालांकि 3 हमारे वर्टिकल लोड को पूरा कर रही थी, वर्टिकल ट्रैफिक को पूरा कर रही थी, लेकिन फिर हमने 5 कर दी, 2 और हमने ऐड की ताकि ये कहीं पे भी ऐसा ना हो कि आपको वेट करना पड़ रहा है, लिफ्ट्स अवेलेबल हो हर वक्त। तो ये फिर उसके बाद बाकी मैनिटीज़ में आपको पता है कि ऊपर हमने पूरा क्लब दिया है, पूरे ये रेजिडेंट्स के लिए स्विमिंग पूल है, जिम है, सोना स्पा है, फिर मस्जिद है। फिर हमारे इसी बिल्डिंग के अंदर ही आपको
पूरा फूड कोर्ट है, छत के ऊपर पूरा रेस्टोरेंट डिज़ाइन किया हुआ है, रूफटॉप रेस्टोरेंट है। तो ये जो रेजिडेंट्स होंगे, इनके कोई मेहमान आते हैं तो डायरेक्ट छत पे जाके वहीं पे आप उसी होटल में अपना कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जी, बहुत शुक्रिया अरुण भाई, आपने हमें टाइम दिया। तो इसमें तो हमें यही आपके जो आपसे पता चला कि आपने बहुत सारा एरिया सेक्रीफाइस किया, अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया, लेकिन लोगों की सहूलत को आपने जो है ना वो नज़र में रखा और उनकी लिए जो है ना वो आसानी पैदा की, वो अच्छे एक एनवायरनमेंट में रह सकें और लो बजट के साथ बेसिकली आपने दिए हैं लोगों को। अभी तक की मार्केट में जो चल रही है उसमें सबसे लो बजट हमारा बैरिया स्काई है और उसमें जो फ़ीचर्स हैं वो सबसे ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के इंटरव्यू के लिए आपका मैं फिर दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा अपनी तरफ से भी, अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से और अपने व्यूवर्स की तरफ से। इंशाल्लाह ताला जो है वो दोबारा फिर अब आपसे कभी मुलाकात होगी। सो व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप बैरिया स्काई के अंदर अपने अपार्टमेंट या कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो आपके लिए अभी राइट टाइम है कि आप इसके रेट दोबारा रिवाइज़ होने से पहले पहले अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें। और इसके अंदर इन्वेंट्री भी जो है वो बहुत ही लिमिटेड रह गई है। तो अपनी इन्वेंट्री को जानने के लिए या अपनी बुकिंग करवाने के लिए आप किसी भी वक्त हमारे दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर हमसे रब्ता करें और अपनी बुकिंग करवाएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।